नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकस गुरुकुल परिवार में। और 51 दिन 51 मैराथन में इतना मजा आ रहा है ना बच्चों को। बच्चों के कमेंट्स जब मैं पढ़ रहा हूं, जब बच्चे क्लास खत्म होने के बाद कमेंट्स करते हैं कि गुरुजी पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, बहुत अच्छा लगा। बच्चे जब एग्जाम दे करके आ रहे हैं कि आपकी मात्र एक क्लास अटेंड करके आया था, वहां से क्वेश्चन आया तो बिल्कुल फटाफट बन गया था। तो 51 दिन 51 मैराथन में जो आपने प्यार दिखाया है, खास करके जो आपको सीखने को मिल रहा है, वो बहुत बेहतरीन मिलता रहेगा। आप ये 51 दिन 51 मैराथन छोड़ना मत, ये डेली चलेगी। 51 दिन 51 मैराथन किस टाइम पे? 7 बजे। यूट्यूब पे सर्च करना 51 दिन 51 मैराथन बाय विक्रमजीत सर। विक्रमजीत सर, 51 दिन 51 मैराथन बाय विक्रमजीत सर। तो ये एक क्लास के अंदर मैंने जो जो चीजें सिखाई, समझाई, पढ़ाई, वो सब माइंड में फिट करके जाना, वही तो एग्जाम में आएगा। और वैसा ही क्वेश्चन आया था और वैसा ही आएगा। गुड इवनिंग भाई। चलो, सैनी लव बहुत बढ़िया, प्रियंका, राहुल, रोहित गुड इवनिंग, राजपाल, सुशील, खुशी, बाबा, अरुण, नैना, शुक्ला। और सबने वीडियो को लाइक नहीं किया यार। पहले वीडियो को लाइक कर दिया करो, पहले ही। डेली नहीं बोलना होता, पहले ही लाइक कर दिया करो। लाइक से आपका ही फायदा है, ठीक है? बताऊंगा मैं क्या फायदा है। अब हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं। डाइस बिल्कुल बेसिक से चलेगा भाई। देखो, 1 डाइस, फिर 2 डाइस, फिर 3 डाइस, धीरे धीरे लेवल, फिर 4 डाइस। दिख रहा है ना किस तरीके से कंटेंट बनाया गया है? बहुत धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, चीजें धीरे धीरे बढ़ेंगी, है ना? ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक से सिखाऊं ना, बेसिक से समझाऊं। चलो, तो ये मैं आपको बता देता हूं बच्चे। 1 डाइस अगर हो, 1 पासा अगर हो तो क्या होगा? तो कुछ चीजें पहले ही जान लो, पहले ही समझ लो, ठीक है? कैसे कैसे क्या होगा। अब देखो, इसमें क्या बोला? द फॉर्मेट ऑफ द डाइस इज शोन बिलो, विच नंबर विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द 1। वो 1 के विपरीत क्या होगा? अब एक्चुअल में तो क्या है कि 1 के विपरीत जो है वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मार्कर कहां है? ठीक है, वहीं रखा है। नहीं, नहीं रखा। हाँ, ठीक है। लेकिन 1 के विपरीत कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब ऑप्शन ऐसे दे रखे हो तो हमेशा समझना बच्चे, स्टैंडर्ड डाइस के फॉर्मेट में। बेसिक से चल रहा हूं। स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा। मानक पासा क्या होता है बच्चे? क्या होता है मानक पासा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। मानक पासा, मानक पासा वो होता है जिसमें अपोजिट का सम 7 होता है। अपोजिट का सम 7 होता है। मानक पासा में विपरीत फलकों का जोड़ 7 होता है। विपरीत फलकों का जोड़ 7 होता है। देखो बच्चे, अगर मैं बात करूं नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन की, तो भाई 1 के विपरीत वो हो सकता है जो दिखाई नहीं दे रहा, 5 के विपरीत वो हो सकता है जो दिखाई नहीं दे रहा, 3 के विपरीत वो हो सकता है जो दिखाई नहीं दे रहा। मतलब 1 के विपरीत 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। लेकिन मानक पासा के फॉर्मेट से ये क्यों लेकर के चले? क्योंकि मानक पासा में ऑप्शन इस तरीके से दे रखे हैं कि भी ऐसा थोड़ी ना कि 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और वो ऑप्शन में भी दे रखे हो। तो ऐसे अगर ऑप्शन दिख जाए तो ये मेथड लगाएंगे, अपोजिट का सम 7 होना चाहिए। तो 1 के अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। जल्दी से बताओ, 5 के अपोजिट क्या होगा? 5 के अपोजिट क्या होगा? 1 के अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। 5 के अपोजिट क्या होगा? 5 के अपोजिट 2 होगा। तो 3 के अपोजिट पूछ लेता तो क्या होता? 3 के अपोजिट पूछ लेता तो 4 होता। 3 के अपोजिट पूछ लेता तो 4 होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबने जवाब दिया। सब 1000 प्लस लाइक्स भी पहुंचा दो जल्दी से, ठीक है? चलो, बहुत बढ़िया। यही चीज इसमें बताओ, 1 के अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। काम बन गया। 1 के अपोजिट 6 होगा।
क्लियर है? चलो आ जाओ, अब थोड़ा और आगे का लेवल बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे, जब दो डाइस हो तो क्या करना है? जब दो डाइस हो तो क्या करना है? एक बच्चा कह रहा समझ नहीं आया। भाई स्टैंडर्ड डाइस में समझने की चीज नहीं है, याद करने की चीज है। स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट का सम 7 होता है, मानक पासा में विपरीत फलकों का जोड़ 7 होता है। 7 होता है। तो अगर दो डाइस हो तो ये याद रखना दो चीजें होती हैं, एक कॉमन नंबर या दो कॉमन नंबर, एक कॉमन नंबर या दो कॉमन नंबर। अगर एक कॉमन नंबर गिवन है तो इफ वन कॉमन नंबर इज गिवन, हेडिंग बना लेना, इफ वन कॉमन नंबर इज गिवन, यदि एक कॉमन नंबर दे रखी है, एक कॉमन नंबर अगर दे रखा है तो 3 2 ए, 3 फिर 2 फिर ए बनेगा, 3 सी बी, 3 फिर सी फिर बी बनेगा। तो ए के अपोजिट क्या हुआ? बी हुआ। दो के अपोजिट क्या हुआ? सी हुआ। तो ए के विपरीत फेस पूछा है, ए के विपरीत बी हुआ, ए के विपरीत बी हुआ। अगर एक कॉमन नंबर दे रखा है तो ये याद रखना, एक अगर कॉमन नंबर दे रखा है तो कॉमन नंबर से स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज चलेंगे, घड़ी की दिशा में कॉमन नंबर से स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज चलेंगे। दोबारा समझो जिसको नहीं समझ में आया। मेरा उद्देश्य हमेशा ये रहता है कि मैं उस एक एक बच्चे को समझाऊं जिसको कभी रीजनिंग पढ़ी नहीं, मैं उस एक एक बच्चे को समझाऊं जिसको ये लगता है मुझे रीजनिंग नहीं आती, एक एक बच्चे को समझाऊं जिसको लगता है कि मैं 50 में से 40 तो ले लूंगा लेकिन 50 में से 50 नहीं ले पाऊंगा। क्योंकि अगर मैंने उन बच्चों को समझा दिया तो हर बच्चे को समझ में आ जाएगा। इसलिए नहीं क्लियर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझते चलें। दोनों में वो कॉमन नंबर ढूंढ लो जिसमें एक डिजिट कॉमन है, वो कॉमन नंबर ढूंढ लो जिसमें एक डिजिट कॉमन है। 3 2 ए, 3 2 ए क्लॉकवाइज चला, 3 सी बी क्लॉकवाइज चला, 3 2 ए क्लॉकवाइज चला, 3 सी बी क्लॉकवाइज चला। ए के अपोजिट बी होगा, ए के अपोजिट बी होगा, याद रखना ए के अपोजिट बी होगा। सर मेरे को नहीं आता। राधिका बच्ची कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना, टेंशन ना लो। जब तक मैं हूं ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको रीजनिंग ना समझ में आए। ठीक है, चलो डन। जीडी का रिजल्ट आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। और जीडी जो है आरजी स्टेट एग्जाम पे बहुत तरीके से पढ़ाया गया था और आगे भी पढ़ाया जाएगा। अभी पूरी डिटेल आपको आरजी स्टेट एग्जाम पर जीडी की मिल जाएगी। इस चैनल पे पढ़ा करो, आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल। चलो आ जाओ भाई, डन। यहां देखो, तीन 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 के अपोजिट देखो, तीन के अपोजिट ए कॉमन है, ए कॉमन है, ए से स्टार्ट किया क्लॉकवाइज चले, ए 2 1, ए सी 3, 3 के अपोजिट क्या आया? 1 आया। हो गया ना बल्ले बल्ले, डन भाई।
1 आया। सबको समझ में आ रहा है ना? अब तो एक कॉमन नंबर गिवन है तो कर लोगे बच्चे। 3 डाइस आ जाएं, 4 डाइस आ जाएं, 5 डाइस आ जाएं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो वो 3 डाइस दे दे, जैसे ये सीजीएल जुलाई 2023 में क्वेश्चन आया है। उसके बाद हम ओपन डाइस भी करेंगे। आ जाओ, मैंने यहां देखो, अगर 3 डाइस हैं तो 3 डाइस में से बच्चे वो 2 डाइस ढूंढ लो जिसमें एक डिजिट कॉमन है। 3 डाइस हैं तो वो 2 डाइस ढूंढ लो जिसमें एक डिजिट कॉमन है। 3 के विपरीत निकालना है। क्या बोला मैंने? 3 डाइस में से वो 2 डाइस ढूंढ लो जिसमें एक डिजिट कॉमन है। जैसे यहां पर है 5 का 5 कॉमन है। 5 3 4 क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में और 5 1 2 घड़ी की दिशा में। 5 3 4 5 1 2, 5 3 4 5 1 2। 3 के अपोजिट 1 होगा, 3 के अपोजिट 1 होगा, 3 के अपोजिट 1 होगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट 6 के अपोजिट बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ। 6 के वो 2। अब पिछले क्वेश्चन में डाउट बना होगा, गुरुजी तीसरी डाइस का क्या करें? कुछ मत करो भाई, वो 2 डाइस ढूंढ लो जिसमें एक डिजिट कॉमन है, जिसमें एक डिजिट कॉमन है। वो 2 डाइस ढूंढ लो जिसमें एक डिजिट कॉमन है। 3 डाइस में से वो 2 डाइस ढूंढ लो जिसमें एक डिजिट कॉमन है। 3 डाइस में से वो 2 डाइस ढूंढ लो जिसमें एक डिजिट कॉमन है। ठीक है, जैसे इन दोनों में एक डिजिट कॉमन है 1। तो देखो, कई बार आपके मन में ये आ रहा होगा कि गुरुजी आपने 3 के अपोजिट 1 बता दिया, 4 के अपोजिट 2 बता दिया, तो कॉमन के अपोजिट क्या होगा? कॉमन के अपोजिट वो नंबर होता है जो दिखाई नहीं दे रहा। जैसे इन दोनों डाइस में कौन सा नंबर है 1 से लेकर के 6 तक, कौन सा नंबर है 1 से लेकर के 6 तक जो दिखाई नहीं दे रहा? 6 है, तो वो कॉमन के अपोजिट होता है, वो कॉमन के अपोजिट होता है। इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चे? 1। कॉमन क्या है? 1। और कॉमन के अपोजिट वो होता है जो दिखाई नहीं दे रहा। इन दोनों में दिखाई क्या नहीं दे रहा? दिखाई क्या नहीं दे रहा? इन दोनों में दिखाई क्या नहीं दे रहा? 1 के अपोजिट पूछा, कॉमन के अपोजिट वो होता है जो दिखाई नहीं दे रहा है ना। कई बच्चे 1 1 बोल रहे हैं। देखो, इन दोनों में कॉमन 1 है तो दिखाई क्या नहीं दे रहा? दिखाई नहीं दे रहा, 2 दिखाई नहीं दे रहा। 1 है तो कॉमन के अपोजिट वो जो 2 दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन पूछा किसके अपोजिट है? 6 के। किसके अपोजिट पूछा है? 6 के। अब ये भी गलत जवाब देते हैं कई बार कि कॉमन के अपोजिट बता देते हैं कि 1 के अपोजिट 2 हो गया और 2 आंसर हो गया। ये ध्यान रखना बच्चे कि पूछा किसके अपोजिट है। किसके अपोजिट पूछा बच्चे? 6 के अपोजिट पूछा है बच्चे, 6 के अपोजिट पूछा है, 6 के अपोजिट पूछा है, 6 के अपोजिट पूछा है। तो सिंपल सा फंडा है, 1 से स्टार्ट किया, क्लॉकवाइज चले। 1 6 5, 1 6 5, 1 6 5, 1 4 3, 1 4 3, 1 6 5, 1 4 3। 6 के अपोजिट 4 हुआ, बिल्कुल सही जवाब है। 6 के अपोजिट 4 हुआ। अगर मैं इसी सवाल में 1 के अपोजिट पूछ लेता, 1 के अपोजिट पूछ लेता, बताओ क्या होता? इसी सवाल में अगर मैं 1 के अपोजिट पूछ लेता तो बच्चे 1 के अपोजिट 2 होता, क्योंकि 2 दिखाई नहीं दे रहा। क्लियर है भाई? आप तो गिवन टाइम से पहले लाइव कहाँ होता हूं भाई? 7 बजे का टाइम दे रखा आपको,
7 बजे डेली मेरी लाइव क्लास होती है भाई। है भाई। यू आर द बेस्ट टीचर फॉर रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर। थैंक यू शशांक, थैंक यू। नेक्स्ट, क्यू के अपोजिट बताओ भाई। टी कॉमन है, क्यू के अपोजिट बताओ भाई। मेरा हो गया। देखो, क्यू के अपोजिट पूछा है तो टी से स्टार्ट करो। टी एस क्यू क्लॉकवाइज, टी आर यू, क्यू के अपोजिट यू हो गया, काम बन गया। कर लोगे अब तो, अगर कर लोगे तो यस और दिल भेज करके दिखाओ। वीडियो को लाइक करके यस और दिल भेज करके दिखाओ अगर कर लोगे तो। जल्दी से 4 के अपोजिट बताओ, 4 के अपोजिट बताओ। एम कॉमन है, कॉमन के अपोजिट वो जो दिखाई नहीं दे रहा। एम कॉमन है, कॉमन के अपोजिट वो जो दिखाई नहीं दे रहा। कॉमन के अपोजिट वो जो दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई क्या नहीं दे रहा? 4 दिखाई नहीं दे रहा। तो एम के अपोजिट 4 हुआ। क्या दिखाई नहीं दे रहा? 4 दिखाई नहीं दे रहा। तो 4 के अपोजिट एम हुआ और एम के अपोजिट 4 हुआ, तो 4 के अपोजिट एम हुआ, 4 के अपोजिट एम हुआ। बहुत बढ़िया, कर लेंगे भाई, कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। C4 क्लियर द एग्जाम। C4 चैटिंग कर लो है भाई, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। C4 क्लास ले लो भाई। चलो इसमें बताओ। आ जाओ भाई। एट द रेट, एट द रेट, एट द रेट का यहां देखो, इन दोनों में हैश से स्टार्ट किया। हैश परसेंटेज ओ, हैश परसेंटेज ओ, एट द रेट के हैश एंड एट द रेट। ओ के अपोजिट एट द रेट है, ओ के अपोजिट एट द रेट है, एट द रेट के अपोजिट ओ है, एट द रेट के अपोजिट ओ है। बहुत बढ़िया। A4 बताओ क्या? आओ कभी हवेली पे और बताओ A4। चलो आओ सजना घूमने चले। A4 आ भी जा, आ भी जा, ओ नौकरी तू आ भी जा। छोकरी नहीं बोला मैंने, नौकरी बोला है, ठीक है। चलो 3 के अपोजिट। अब 4 डाइस करते हैं। 3 डाइस हो गया भाई, 4 डाइस करते हैं, 3 डाइस हो गया। थर्ड से चेक कैसे करें? चलो थर्ड से चेक कैसे करें? अरे भाई जब आंसर आ गया तो क्यों चेक करना,
फिर भी आपका मन कर रहा है तो थर्ड से कर लो, सेकंड थर्ड से कर लो। है भाई, एट द रेट कॉमन है, एट द रेट कॉमन है, तो कॉमन के बिट वो जो दिखाई नहीं दे रहा, वो दिखाई नहीं दे रहा, तब भी वही आएगा भाई। चाहे फर्स्ट सेकंड से कर लो, चाहे सेकंड थर्ड से कर लो, चाहे थर्ड फोर्थ से कर लो, ठीक है। चलो ठीक है, चलो भाई। डेली कर रहा है राहुल तिवारी, कल भी है। ये राहुल तिवारी ने सुपर चैट किया है, तो परसों भी कर रहा है। परसों मैंने कहा था कि आप जितनी सुपर चैट करते हो उसका 10 टाइम्स मैं गरीब बच्चों में या गरीबों में डोनेट करूंगा, और आपके नाम से भगवान आज मेरे को देख रहा है कि उनके नाम से ही डोनेट करूंगा, एक सच है, ठीक है। तो राहुल तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद, और भगवान आपको बहुत कामयाबी दे। आ जाओ भाई। बट मैं कभी सुपर चैट के लिए कभी नहीं कहता कि सुपर चैट करो, मत करो, बिल्कुल मत करो, है ना। बस ये है कि अगर आपने कर दिया अपनी इच्छा से कर दिया तो मैं रखूंगा नहीं भाई, क्योंकि मुझे चाहिए नहीं सुपर चैट। वो पैसा 10 टाइम्स फिर मैं करूंगा, क्योंकि प्यार को मैं वैसे भी 10 टाइम्स बना करके ही वापस देता हूँ, फिर मैं किसी ना किसी। और ऐसे नहीं कि डोनेशन किसी को भी दे दिया, बाकायदा किसी को भरपेट खाना खिलाऊंगा, किसी गरीब बच्चे को बुक्स दिलाऊंगा। आ जाओ। यहां देखो 3 के विपरीत। अब अगर 4 डाइस हो, चाहे 5 डाइस हो, चाहे 6 डाइस हो, चाहे 10 डाइस हो, चाहे 20 डाइस हो, चाहे पूरे पेपर में डाइस ही डाइस दे दे, आप वो 2 डाइस ढूंढ लो जिसमें एक डिजिट कॉमन है। आप वो 2 डाइस ढूंढ लो जिसमें एक डिजिट कॉमन है, ठीक है। आप वो डाइस ढूंढ लो जिसमें एक डिजिट कॉमन है, वो चाहे पहली दूसरी हो, वो चाहे दूसरी तीसरी हो, वो चाहे पहली तीसरी हो, कोई भी 2 डाइस ले लो जिसमें एक डिजिट कॉमन है। ये बात बैठ गई ना बुद्धि में? बताओ, बैठ गई तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, है ना। यहां देखो, कईयों ने अभी भी नहीं किया है। यहां देखो, अब इन दोनों में क्या कोई कॉमन है? नहीं है। कॉमन नहीं है तो छोड़ो, आगे बढ़ो। इन दोनों में क्या कोई कॉमन है? है तो क्लॉकवाइज चल दो, कॉमन से स्टार्ट करो, क्लॉकवाइज चल दो। 4 2 5 और 4 3 6, तो 5 के अपोजिट 6 हुआ, 2 के अपोजिट 3 हुआ, तो 4 के अपोजिट 1 हुआ। किसके अपोजिट पूछा है? 3 के। 3 के अपोजिट 2 हुआ, 3 के अपोजिट 2 हुआ, 3 के अपोजिट 2 हुआ। चलो, एसएससी जीडी का रिजल्ट आ गया है भाई, ठीक है। चलो, ठीक है। और कितना मजा आता ना यार, मतलब एक बच्चे का सिलेक्शन जब होता है, और सिलेक्शन लेते ही जब वो मिलने आता है ना, लेते ही। और ऐसा कई बार हुआ है, सीजल का रिजल्ट आता है उसी दिन बच्चा भाग लेता है, गुरुजी से मिल के आएंगे। यहाँ आसपास जो रह रहे होते हैं उनको सब पता रहता है, उनसे कनेक्शन बनाया होता है, उनका शेड्यूल हम बनाते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं। आज मुखर्जी नगर में 2 बजे 6 बच्चे लाइन में खड़े थे कि सर शेड्यूल बनवाना है, और 2 बच्चे ऐसे थे उन 6 बच्चों में जिनको ऑलरेडी 10 जुलाई की डेट दे रखी थी। मैं बाकायदा शेड्यूल बनाता हूं तो डेट दे करके भेजता हूं, तरीके से गाइडेंस देना, स्ट्रेटेजी करना। और मजे की बात है, अभी अभी क्लास चल रही थी और एक बच्चा अभी अभी आ गया। आते ही उसने बताया कि सर मेरा SSGD क्लियर। मगा बहुत बहुत बधाई हो भाई, बहुत बढ़िया, है ना। तो इसी तरीके से बस मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, सारे एग्जाम क्लियर होंगे। उस बच्चे से मिलवाएंगे आज। बहुत बहुत बधाई हो भाई आपकी, ठीक है ना। ऐसे ऐसे बहुत सरकारी नौकरी आपको मिलेंगी। अभी तो एक सरकारी नौकरी मिलेगी, जब एग्जाम क्लियर होता है तब सारे एग्जाम क्लियर होते हैं। अभी आप सीजल भी करोगे। कुछ बातें आप बच्चों को बताओ। जय हिंद दोस्तों, मैंने सर से ना काफ़ी टाइम से सर से जुड़ा हूँ और प्रॉपर सर की गाइडेंस में ही काम कर रहा हूँ। तो चीज़ देखिए है कि आप कोई चीज़ शुरू करते हो ना खुद से, तो वो चीज़ें
रेगुलर नहीं हो पाती हैं, पर किसी की प्रॉपर गाइडेंस मिलती है ना, तो वो बहुत मतलब कठिन चीज़ भी आसान हो जाती है। जैसे विक्रम सर के गाइडेंस ने मतलब काफ़ी हमें मोटिवेट किया, काफ़ी चीज़ें हमें आगे की राह दिखाई। तो इन सब चीज़ों को देख दाख के पढ़ाई के लिए उन्हें काफ़ी चीज़ सजेस्ट करी, क्या चीज़ पढ़े रीजनिंग में, क्या ना पढ़ें। तो यहाँ तक है कि 20 में से 20 सही हुए रीजनिंग में। और और जे मैं सीजल भी देता हूँ ना, सीजल देता हूँ ना, तो 25 में से 25 हमारे सही होते हैं। रीजनिंग में तो एक भी नहीं करता है कैसे भी। बाकी सर थैंक यू आपकी गाइडेंस के लिए। और बड़ी खुशी का दिन लगता है यार जब बच्चा भाई, और अभी तो शुरू हो जाएंगे अभी बच्चे आसपास के मिलने के लिए। आप भी आओ भाई, सिलेक्शन लेके आओ। ठीक है, क्योंकि एक्साइटमेंट होती है, रोक नहीं पाते। हमारा भी जब जब हम कोचिंग लिया करते थे, सिलेक्शन होती सबसे पहले माँ बाप से बात करते थे, चाहे कोई भी एग्जाम क्लियर हुआ हो, छोटा बड़ा, सारे सरकारी नौकरी, सरकारी और नौकरी होती है, एग्जाम क्लियर हो गया, फिर उसके बाद गुरुजी से बात किया करते थे, नज़दीक हो तो भागा करते थे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू। पूरे के पूरे नंबर आए और पूरे एक आपके आएंगे भाई, ऐसे ही। ठीक है, यहां देखो, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पेन देखना यार, चलो आ जाओ। तो देखो, चार के भी, तीन के भी दो हुआ। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट आ जाओ, एक के पॉइंट आ जाओ। मजेदार हो गया ना भाई? पॉकेट में नहीं है यार मेरा मार्कर, अभी अभी ये रहा पॉकेट में। आ जाओ, एक के विपरीत पूछा है, एक के विपरीत पूछा है, एक के विपरीत कॉमन नंबर से स्टार्ट करो। अब देखो, अब तक मैंने आपको एक कॉमन नंबर वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर दिया, एक कॉमन नंबर वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से कर दिया। ठीक है, अब दो कॉमन नंबर हो। ठीक है, दो कॉमन नंबर, दो कॉमन नंबर अगर मैं बात करूं तो 2 6 2 6 2 6 2 6, दो कॉमन नंबर। अगर दो कॉमन नंबर हो, क्लॉकवाइज मत चलना, दो कॉमन नंबर को हटा दो, बाकी जो बच जाए वो आपस में अपोजिट होते हैं। दो कॉमन नंबर को हटा दो, बाकी जो बच जाए वो आपस में अपोजिट होते हैं। एक के अपोजिट 3 हुआ, दो कॉमन नंबर हटा दो, बाकी जो बच जाए वो आपस में अपोजिट होते हैं। दो कॉमन नंबर हटा दो, बाकी जो बच जाए वो आपस में अपोजिट होते हैं। 3 के अपोजिट 1 हुआ, 3 के अपोजिट 1 हुआ। ठीक है, 3 के अपोजिट 1 हुआ। ठीक है, चलो भाई, दो कॉमन नंबर हटा दो, बाकी जो बच जाए आपस में अपोजिट होते हैं। चलो देखो भाई, ब्लू के अपोजिट, आ जाओ भाई। देखो, दो कॉमन नंबर क्या है, दो कॉमन नंबर क्या है, रेड और व्हाइट, रेड और व्हाइट। ब्लू के अपोजिट क्या बच गया, ब्लैक बच गया। ब्लू के अपोजिट क्या बच गया, ब्लैक बच गया। ब्लू के अपोजिट ब्लैक बच गया, काला। डन। अगला,
समझ में आ गया ना भाई, समझ में आ गया, ठीक है। एक के अपोजिट, एक के अपोजिट। अब देखो, इन दोनों कॉमन नंबर को देखा और इनको भी देखा, इन दोनों को देखा, दो कॉमन नंबर आए। मैंने आपको क्या कहा था, दो कॉमन नंबर में क्लॉकवाइज नहीं चलना होता बच्चे, दो कॉमन नंबर में क्लॉकवाइज नहीं चलना होता। 1 6 1 6 1 6 1 6, तो 5 के अपोजिट 2 हुआ। 1 6 1 6, 5 के अपोजिट 2 हुआ। 1 6 1 6, 5 के अपोजिट 2 हुआ। इन दोनों में देखो, इन दोनों में अगर हम देखें तो 1 2 1 2 1 2 1 2, 6 के अपोजिट 4 हुआ। अब आप कहोगे पूछा तो 1 के अपोजिट है भाई, 1 के अपोजिट बच कितना गया, 3। 1 के अपोजिट बच कितना गया, 3। पहली और तीसरी डाइस में सिर्फ एक कॉमन था, और कॉमन के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं दे रहा। पहली और तीसरी डाइस में सिर्फ एक कॉमन था, और कॉमन के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं देता, जो दिखाई नहीं देता। क्लियर है, डन। चलो, सोनू यादव धन्यवाद, मिथिलेश यादव थैंक यू भाई, थैंक यू, लव यू भाई, लव यू। भगवान बहुत कामयाबी दे, बहुत खुशियां दे आपको। आ जाओ, 3। अब देखो, 3 के अपोजिट, 3 के अपोजिट, इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 3 5 3, 1 के अपोजिट 6 मिल गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, तो क्लॉकवाइज चल दो। एक कॉमन नंबर मिल जाए तो क्लॉकवाइज चल दो, एक कॉमन नंबर मिल जाए तो क्लॉकवाइज चल दो। 5 6 3, 5 1 4, 3 के अपोजिट क्या आया, 4। 3 के अपोजिट क्या आया, 4। अब तो कर लोगे हैं भाई, ठीक है, टेंशन ना लो आप, ठीक है, डन। 3 के अपोजिट 4 आया, कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ भाई, नेक्स्ट। ट्रायंगल के अपोजिट, ट्रायंगल के अपोजिट, ट्रायंगल के अपोजिट देखो, सिंपल सा फंडा है, ट्रायंगल स्क्वायर कॉमन है, हटाओ। इन दोनों में कॉमन क्या है, स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर लाइन ट्रायंगल, स्क्वायर लाइन ट्रायंगल, सेम स्क्वायर सर्कल हेक्सागन, स्क्वायर सर्कल हेक्सागन। तो ट्रायंगल के अपोजिट ये षटभुज हेक्सागन, षटभुज हेक्सागन, हेक्सागन। डी इज द राइट आंसर, डी फॉर देवरानी, डी फॉर दिला दो सिलेक्शन, ठीक है। चलो, डी फॉर वो कैब याद किया करो ऐसे आप, हैं भाई, वो कैब बताया करो, डी फॉर जो भी वर्ड्स आपको याद है लिख दो। हो गया, आगे बढ़ो, आ जाओ। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही है। कई बार गलत पूछता है, इनकरेक्ट पूछता है, नॉट करेक्ट पूछता है, और कई बार सही पूछता है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब पहले तो अपोजिट निकाल लो भाई, इसमें 1 2 1 2 कॉमन है, 1 2 1 2 कॉमन है। अब 1 2 1 2 अगर कॉमन है तो 3 के अपोजिट क्या आया, 5 आया, पहली दूसरी से।
1 2 कॉमन था, अब दूसरी तीसरी 2 5 कॉमन है, 2 5 कॉमन है, 2 5 कॉमन है, तो 1 के बिट क्या आया 6, 3 के बिट क्या बच गया 4, 3 के बिट क्या बच गया 4। कई बार ऐसा होता है कि एक कॉमन नंबर मिल जाता है, कई बार नहीं मिलता। कई बच्चों को अगर एक कॉमन नंबर मिल गया, एक कॉमन नंबर अगर मिल गया तो 2 3 1, 2 3 1, 2 5 6, 2 5 6, ठीक है। तो 1 के बिट 6 ही आया, 3 के बिट 5 ही आया और 3 के बिट 5 ही आया, 2 के बिट 4 ही आया, यहां 2 के बिट 4 होगा, ठीक है, 2 के बिट 4 ही आया। देखो बच्चे, अगर मान लो एक कॉमन नंबर मिल जाए, जैसे पहली और तीसरी डाइस में मिल गया, मान लो वो एक कॉमन नंबर आप ढूंढ रहे हो कि वो 2 डाइस ढूंढ लो जिसमें एक डिजिट कॉमन है। क्या बोला मैंने? वो 2 डाइस ढूंढ लो जिसमें एक डिजिट कॉमन है। और मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूं और मैं ढूंढने लग रहा हूं वो 2 डाइस जिसमें एक डिजिट कॉमन है। भाई हमारे पास कंसेप्ट 2 है, एक कॉमन नंबर और 2 कॉमन नंबर, एक कॉमन नंबर और 2 कॉमन नंबर, एक कॉमन नंबर और 2 कॉमन नंबर हमारे पास कंसेप्ट है। और अगर एक कॉमन नंबर 2 कॉमन नंबर कंसेप्ट है, अगर एक कॉमन नंबर 2 कॉमन नंबर अगर कंसेप्ट है, तो 2 कॉमन नंबर वाला भी तो कंसेप्ट है ना बच्चे, 2 कॉमन नंबर वाला कंसेप्ट भी तो है ना। तो मान लो इसी क्वेश्चन में 3 के बिट पूछता तो सीधा बताता 2 1 कॉमन, 3 के बिट 5। तो चाहे आप 2 कॉमन नंबर से निकालो, चाहे आप एक कॉमन नंबर से निकालो, ठीक है, ठीक। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? 6 इज अपोजिट टू 1, 6 1 के विपरीत है, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। 5 2 के विपरीत है गलत, 3 6 के विपरीत है गलत, 1 4 के विपरीत है गलत। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। क्लियर है? इस सर एक बार फिर समझा दीजिए सर प्लीज, रोशन फैमिली दोबारा समझ लो भाई। देखो बच्चे, 2 कंसेप्ट है हमारे पास, एक कॉमन नंबर अगर मिल जाए तो कॉमन नंबर से स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। जैसे इन दोनों में एक कॉमन नंबर मिला, 2 3 1 2 5 6, 2 3 1 2 5 6, 3 के अपोजिट 5 हुआ, 1 के बिट 6 हुआ, 2 के बिट 4 हुआ, ठीक। अगर मान लो एक कॉमन नंबर ना मिले तो 2 कॉमन नंबर वाला कंसेप्ट है। देखो 2 1 कॉमन है, तो जो बच जाते हैं, क्या बच गए? 2 1 भूल जाओ, क्या बच गए? 3 और 5, तो 3 और 5 अपोजिट होंगे, 3 और 5 अपोजिट होंगे। सेम उसी प्रकार इन दोनों में 2 5 कॉमन है, क्या बच गया? 6 और 1 अपोजिट है, 6 और 1 अपोजिट है, 6 और 1 अपोजिट है। क्लियर है भाई? डन है? कर लोगे बच्चों? मैं आपको बता दूं, फ्लिपकार्ट पर और अमेजन पर रीजनिंग सीजीएल वॉरियर सेकंड एडिशन लॉन्च हो चुका है। सेकंड एडिशन, दूसरा एडिशन लॉन्च हो चुका है, सेकंड एडिशन लॉन्च हो चुका है। इसमें सेकंड एडिशन में सॉल्यूशन बड़े बेहतरीन दिए हैं, एरर फ्री, बाइलिंगुअल दोनों भाषाओं में बनाया है और जून 2024 तक सारे अपडेटेड सवाल हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे अपडेटेड बुक ये है, रीजनिंग सीजीएल वॉरियर सेकंड एडिशन। लेकिन सेकंड एडिशन ही खरीदना बच्चे, फ्लिपकार्ट और अमेजन से आप परचेज कर सकते हो। जब आप फ्लिपकार्ट पे सर्च करोगे, ठीक है, मैं आपके सामने ही सर्च करके दिखा देता हूं। अगर आप फ्लिपकार्ट पर सर्च करोगे सीजीएल वॉरियर बाय विक्रमजीत सर, ठीक है, तो पहले वाला एडिशन मत ले लेना, सीजीएल वॉरियर, सीजीएल वॉरियर बाय विक्रमजीत सर, बाय विक्रमजीत सर। जब आप सर्च करोगे तो आपको पहले वाले एडिशन भी दिख जाएंगे, मत परचेज करना। देखो ये वाली पहली एडिशन और ये वाली दूसरी एडिशन। अब आपको कैसे पता चलेगा दोनों में क्या फर्क है भाई? अब आपको सेम ही तो दिख रहा है। नहीं बच्चे, इसके ब्रैकेट में लिख रखा है सेकंड एडिशन, लिखा हुआ है ये सेकंड एडिशन, लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा हुआ है सेकंड एडिशन, अपडेटेड जून 2024। ये मई 2023 तक थी, ये जून 2024 तक है ना। सेकंड एडिशन है, अपडेटेड क्वेश्चंस है, अपडेटेड कंटेंट है, अपडेटेड सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये है अपडेटेड जो है रीजनिंग सीजीएल वॉरियर, जो कि आउट ऑफ स्टॉक भी हो चुकी है।
ठीक है, अमेजन पे आपको मिल जाएगी, कहीं अमेजन पे भी आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए, इसलिए वहां से ऑर्डर कर लेना। कारण क्या है, बच्चों ने इतना प्यार दिया ना इस बुक पर, इतना प्यार दिया इस बुक पर, क्योंकि इस तरीके से बनाया भी है इस बुक को, बड़े बेहतरीन तरीके से इसको बनाया भी है। ठीक है, इसके सॉल्यूशंस, इसका कंटेंट, इसकी चीजें तरीके से लिखा है। आपके 51 दिन 51 मैराथन और ये सीरियल वॉरियर, दो चीजें सोल्व कर लेना। ठीक है, अमेजन पे आपको मिल जाएगी। हो गया, डन। अब देखो इसमें क्या होता है, एक छोड़ करके एक अपोजिट होता है। ओपन डाइस शुरू करने जा रहे हैं, क्लोज डाइस मुझे लगता है कर लोगे, आप नहीं फंसोगे। अब क्लोज डाइस में ओपन डाइस शुरू करने जा रहे हैं। ओपन डाइस देखो बच्चे, एक नंबर छोड़ करके एक अपोजिट होता है। 4 के बिट क्या हुआ, 6 हुआ। 4 के बिट क्या हुआ, 6 हुआ। 4 के बिट 6 हुआ भाई, 4 के बिट 6 हुआ। ऐसे 2 के बिट 1 होगा भाई, 2 के बिट 1 होगा भाई, 2 के बिट 1 होगा। 5 के बिट 3 होगा भाई, 5 के बिट 3 होगा भाई, 5 के बिट 3 होगा। 4 के बिट 6 हुआ, 2 के बिट 1 हुआ, 5 के बिट 3, 1 के बिट 2 होगा। अब एक नंबर छोड़ करके एक अपोजिट होता है, शुरुआत से सीख लो। एक नंबर छोड़ करके एक अपोजिट होता है, तो एक के अपोजिट 2 हुआ। ठीक है, एक के अपोजिट 2 हुआ। इसमें बताओ, इसमें बताओ इस वाले के अपोजिट क्या होगा बच्चे, ट्रायंगल होगा, सिंपल ट्रायंगल होगा, सिंपल। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सर आप अगर यहां इतने अच्छे से पढ़ाओगे तो आपका बैच कोई क्यों लेगा। सौम्या शुभम सौम्या देखो, मैं यहां इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसलिए कि भाई हम फर्क नहीं मानते हैं यूट्यूब में, पेड बैच में। फिर बिल्कुल आपकी बात जायज़ है कि पेड बैच कोई क्यों लेगा, 999 क्यों देगा। उसके बाद भी जितने मेरे यूट्यूब पे बैठे हैं ना लाइव, उससे ज़्यादा मेरे एप्लीकेशन पे लाइव बैठे होते हैं। यानी कि जितने यूट्यूब पे व्यूज़ होते हैं उससे ज़्यादा हमारे एप्लीकेशन पे रहते हैं। कारण, रीज़न एक ही है। नंबर एक, अब जो बच्चा यूट्यूब पे है ही नहीं वो एप्लीकेशन पे कैसे आए, बच्चों की रिकमेंडेशन। 12 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए, एक भी इंडिया में ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां मेरे स्टूडेंट ना पहुंच रखे हों। तो उनके जो रिश्तेदार हैं ना, वो सीधा ये बोलते हैं आरजी विक्रमित एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले और वहां से चुपचाप ना, क्योंकि वो सीनियर है, वो जब एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अपने रिश्तेदारी में बोलेगा कि चुपचाप मैं बोल रहा हूँ ना आरजी विक्रमित एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, वहां जाकर के कॉम्बो बैच ज्वाइन कर ले, सारे टीचर बेहतरीन है। जब आप सिलेक्शन लोगे आप भी बोलोगे ना, तो वहां से एडमिशन ज्यादा हो जाते हैं। प्लस यूट्यूब का हर बच्चा भी पेड बैच में आता है। रीजन है सिर्फ पेड बैच में, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, पेड बैच में आपको पीडीएफ मिलेंगी, पेड बैच में आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, पेड बैच में आपको प्रैक्टिस सीट मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे, कंबाइन मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्री के भी मेंस के भी, कंबाइन सेक्शनल पूरी रीजनिंग के मॉक टेस्ट मिलेंगे। ये चैप्टर वाइज में मिलेगा, है ना, प्री के भी मिलेंगे, मेंस के भी मिलेंगे, इतनी सारी चीजें। उसके बाद बिल्कुल जीरो से तरीके से कंसेप्चुअली पढ़ाया भी जाएगा। तो इसलिए हर बच्चा पेड बैच में भी ज्वाइन होता है और यूट्यूब पे भी, पेड बैच वाले भी यूट्यूब पे देख रहे होते हैं कई बार प्रैक्टिस के लिए कि फास्ट रिवीजन हो जाएगा। चलो आ जाओ भाई, समझ गए सौम्या, आ जाओ।
भाई एक टीचर जब कलम हाथ में पकड़ लेता ना, तो वो ये नहीं सोचता वो पढ़ा कहाँ रहा है, वो ये सोचता है मेरे सामने जो बैठा उसको सिखा के जाऊंगा। मेरा तो मानना यही है भाई। बाकी क्योंकि हम टीचर हैं, कभी जिंदगी में बिजनेसमैन ना बने और ना बने। ठीक है, अब देखो उसने ये बोला, ये एक डाइस दे रखी है, ओपन डाइस सीपीओ में आया है, और ये क्लोज डाइस ऑप्शन में दे रखी है। उसने पूछा कि कौन सा बनेगा, आपसे क्या पूछा है, कौन सा बनेगा, भाई कौन सा बनेगा। ठीक है, कौन सा बनेगा, तो ए के अपोजिट आए आया, ए के अपोजिट आए आया, ई के अपोजिट ओ आया, ई के अपोजिट ओ आया, जेड के अपोजिट यू आया, जेड के अपोजिट यू आया। पहले तो अपोजिट ढूंढ लो। अब याद रखना, अपोजिट कभी भी साथ में नहीं आते हैं, अपोजिट कभी भी साथ में नहीं आते हैं। ठीक है, अपोजिट कभी भी साथ में नहीं आते। ए और आई साथ में नहीं आता, गलत। भाई अपोजिट साथ में नहीं आ सकते, अपोजिट साथ में नहीं आ सकते। ए के अपोजिट आई आया, ई के अपोजिट ओ आया, गलत। अपोजिट साथ में नहीं आ सकते। जो दिखाई देते हैं ना बच्चे, वो साथ में होते हैं, जो दिखाई देते हैं वो साथ में होते हैं। जेड और यू अपोजिट जो है वो साथ में नहीं आ सकते, गलत। दिखाई नहीं देना चाहिए। ए अगर दिखाई दे रहा है तो आई दिखाई नहीं देना चाहिए, जेड अगर दिख रहा है तो यू दिखाई नहीं देना चाहिए, ई अगर दिख रहा है तो ओ दिखाई नहीं देना चाहिए। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। आपको मैं बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूं, तो आप रेगुलर पढ़ते तो हो ना। जब अगर पढ़ते हो, नोट्स बनाते हो, 51 दिन 51 मैराथन सारी वीडियोस देखना। दूसरी चीज, आपसे पैसा नहीं ले रहा, लेकिन आपसे प्यार तो मिल सकता है ना। अगर पैसा नहीं ले रहे तो प्यार का तो हकदार है। पढ़ाने में कोई कमी छोड़ रहे हो तो बताओ, एनर्जी में कमी हो, पढ़ाने में कमी हो, कंसेप्ट सिखाने में कमी हो, भले ही आपसे पैसा ना लिया हो, लेकिन आप में कोई कमी तो नहीं छोड़ रहा ना मैं। तो आप भी प्यार में कमी मत छोड़ा करो। ये प्यार कमेंट सेक्शन में दिखाया करो, जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद ये प्यार शेयर करके दिखाया करो, व्हाट्सअप स्टेटस लगाया करो, अपने दोस्तों को भेजा करो, दूसरों को रिकमेंड किया करो कि भाई विक्रमजीत सर की 51 दिन 51 मैराथन देख लो। बस आप इतना तो कर दो कि 51 दिन 51 मैराथन बच्चे बच्चे तक पहुंचा दो। आपके 5 दोस्त होंगे, उन 5 दोस्तों को ये बोलो कि 51 दिन 51 मैराथन विक्रमजीत सर की देखनी है, और उन 5 को भी बोलो कि अगले 5 को देखनी है। आप पूरे इंडिया में ये 51 दिन 51 मैराथन पहुंचा दो। बस आपका ये प्यार ही हमारे लिए कमाई है। ये प्यार बना रहा, सब मिल जाएगा। कोई कमी मैं छोड़ नहीं रहा, चीज़ों के टाइप वाइज, लेवल वाइज, कंटेंट बनाने में एक एक चीज़ बारीकी। मेंस के क्वेश्चन, प्री के क्वेश्चन, देखो ये मेंस का लेकर के आया, ये प्री का लेकर के आया, सीपीओ के, सीजीएल के, सब कुछ उठा करके लेके आने लग रहा। तो ये प्यार तो आपसे उम्मीद कर ही सकते हैं ना। चलो नेक्स्ट देखो बच्चे, अगला देखो। और कुछ बड़ी वीडियो मैंने डाल रखी है यूट्यूब पे, वो देख लेना। कैलेंडर बाय विक्रमजीत सर डाल करके देख लेना, सिलोजिज्म बाय विक्रमजीत सर डाल के देख लेना। सिलोजिज्म बाय विक्रमजीत सर पूरा पेड बैच का कंटेंट अपलोड कर रखा है। ठीक है, करो जल्दी से, जल्दी करो भाई।
आ जाओ। देखो नॉट पॉसिबल पूछा है मैंने इसमें, नॉट पॉसिबल संभव नहीं है, बनेगा वो नहीं जो नहीं बनेगा। टी के अपोजिट के है, टी के अपोजिट के है, एम के अपोजिट एन एंड है, और डब्ल्यू के अपोजिट एन है। जो संभव नहीं है, एन टी के अपोजिट के साथ में नहीं होना चाहिए, टी के अपोजिट के साथ में है, एम के अपोजिट एंड साथ में नहीं होना चाहिए किसी में भी, एम के अपोजिट एंड साथ में है, तो डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। बहुत बच्चों ने इस पे ध्यान ही नहीं दिया होगा, नॉट पॉसिबल पे, नॉट पॉसिबल पे आपने ध्यान ही नहीं दिया, मुझे मालूम है, तो डी सही जवाब है। भाई देखो कई बार क्या करता, अगला ही क्वेश्चन देखो, सीपीओ में ही आया, 4 अक्टूबर को ही आया, शिफ्ट थर्ड में आया, ये शिफ्ट फर्स्ट में आया, शिफ्ट फर्स्ट में नॉट पॉसिबल पूछ लिया, शिफ्ट थर्ड में पॉसिबल पूछ लिया, तो बन सकता है और नहीं बन सकता, इसका ध्यान रखा करो, नहीं बन सकता और बन सकता है। प्यार कैसे दिखाएं सर? प्यार कमेंट करके दिखाओ, जब क्लास खत्म होती है उसके बाद प्यार शेयर करके दिखाओ, दूसरे लोगों को शेयर करो प्यार। हाँ, अपने रिश्तेदारी में इन 51 दिन 51 मैराथन के बारे में जो भी आपके लिंक में तैयारी कर रहा है उसको बताओ, व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ, टेलीग्राम पर शेयर करो, इंस्टाग्राम पर शेयर करो, रील्स बना करके प्यार दिखा सकते हो, मेरी क्लासेस दिखा करके, है ना। चलो आ जाओ भाई, पॉसिबल पूछा, कौन सा हो सकता है, कौन सा बन सकता है, ठीक है। चलो 15 को के अपोजिट 19, 16 के अपोजिट 17, 20 के अपोजिट 18, 15 और 19 साथ में नहीं आने चाहिए, क्यों दे दिए भाई? 16 और 17 साथ में नहीं आने चाहिए, क्यों दे दिए भाई? 20 और 18 साथ में नहीं आने चाहिए, क्यों दे दिए भाई? गलत है भाई, हो गया ना। चलो बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है, डन। नेक्स्ट देखो, करो। P एट द रेट P के अपोजिट Q होगा, U के अपोजिट R होगा, S के अपोजिट T होगा। U के अपोजिट R होगा, गलत। P के अपोजिट Q होगा, गलत गलत। S के अपोजिट T होगा, सही। C इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हो गया। चलो नेक्स्ट बताओ भाई, जल्दी बताओ। देखो भाई ध्यान से देखो, 3 के अपोजिट 4 होगा। अब एक खेल सिखाऊंगा मैं, ध्यान से सुनना। कई बार टाइम बचाना है, बच्चा क्या सोचता है पूरा सोल्व करूंगा, नहीं, आपके ऑप्शन ये हैं। अगर आपके ऑप्शन ये होते तो पूरा सोल्व करते, बट आपके ऑप्शन ये हैं,
ये ऑप्शन है। तो टाइम बचाओ कैसे? 5 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 4 और 2 के अपोजिट 1। अब 5 और 6 साथ में नहीं आ सकते, गलत। अब बाकी चेक मत करो, मत चेक करो, वो गलत कर दो जिसमें 1 दे रखा है। 1 दिया है और 1 दिया है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? हो सकता है 1 सब में दे रखा हो, तो क्यों टाइम वेस्ट किया है? सब में 3 में दे रखा हो, सब में मतलब 3 में दे रखा हो। इस तरीके से करेंगे। दोबारा सुनो, दोबारा, ठीक है, दोबारा। 5 के बिट 6 है तो 5 के बिट 6 होगा तो पहला गया, पहला गया तो वो ऑप्शन गया जिसमें 1 और 1 दे रखा है। अब ध्यान दो, 2 और 3, 2 और 3 दोनों ऑप्शन में है, तो 2 और 3 में क्यू एनर्जी और क्यू टाइम लगाऊंगा, सीधा 4 चेक करूंगा। तो 4 चेक अगर मैं करूंगा तो 6 के अपोजिट 5 नहीं दे रखा, 2 के अपोजिट 1 नहीं दे रखा, 4 के अपोजिट 3 साथ में नहीं दे रखा। 6, 4, 2 को अगर हम क्लॉकवाइज भी देखें तो 6, 4, 2 क्लॉकवाइज भी सही है। क्लॉकवाइज भी देखना होता है, 6, 4, 2 क्लॉकवाइज भी सही है। चौथा अगर सही है तो इसमें चौथा क्यों नहीं दे रखा, गलत। अब देखो टाइम बचाना सेकंड और थर्ड के लिए। अब जो बच्चा ये सोचता है कि मुझे रीजनिंग आती है, वो ये चेक करेगा, ये करेगा, ये करेगा और ये करेगा, आंसर तो निकाल देगा, वो कॉन्फिडेंस में रहेगा मुझे रीजनिंग आती है। लेकिन मुझसे सीखने के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना है कि भाई आप ऑप्शन के साथ चलो। ये बारीकी से एक एक बात मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? इसलिए सारी क्लास अटेंड करनी होती है, खास करके जिनको रीजनिंग आती है उनको भी, ठीक है? डन भाई? चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, क्या बात है, गजब। नेक्स्ट, अब यहां पर भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है? यहां पर भी ऐसे ही करेंगे हम। रिपीट सर प्लीज। मेरे बच्चे ये देखो, 6 के अपोजिट 5 होगा, 6 के अपोजिट 5 होगा तो 1 नहीं हो सकता, तो वो ऑप्शन गया जिसमें 1 और 1 दे रखा था, काम बन गया। यहां भी 1 और दे देता तो काम बन जाता, खत्म, ठीक है? डन। नेक्स्ट देखो, देखो उसके बाद ये देखो, ये वाला 6, 4, 2 क्लॉकवाइज, 6, 4, 2 क्लॉकवाइज चौथा सही है, चौथा सही है तो ये ऑप्शन गया, ठीक है? यानी कि 2, 3, 4 सही है, 2, 3, 6 भी सही है, 3, 5, 1 भी सही है, 2, 6, 4 भी सही है, ठीक है? ये दोनों सही है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है ऑप्शन की वजह से। अब यहां देखो, सुनो भाई, इस सर्कल वाले प्लस के अपोजिट प्लस, सर्कल वाले प्लस के अपोजिट प्लस। अब वो गया जिसमें सर्कल वाला प्लस के अपोजिट साथ में प्लस दे रखा है, सर्कल वाले प्लस के साथ में प्लस दे रखा है। 2 गया और 4 गया, 2 गया, 2 गया और 4 गया, 2 गया, 2 गया और 4 गया। बन गई ना बात? टाइम नहीं लगाया ना, हो गया काम। आसान पार्ट में रहो, वो बेशक आपको कंफ्यूजिंग पार्ट में लेके जाए, आसान पार्ट में रहो, ठीक है? डन। नेक्स्ट, 1 और 3 काम खत्म। नेक्स्ट, ऐसे ऑप्शन में इसी तरीके से चलेंगे, याद रखना, ए इज द राइट आंसर। अगला देखो, इसमें उल्टे तरीके से पूछा है। अब तक क्या था? ओपन डाइस क्वेश्चन में था, क्लोज डाइस ऑप्शन में था। अब क्या है? क्लोज डाइस क्वेश्चन में है, ओपन डाइस ऑप्शन में है। ऐसे केस में क्या करना है? ऐसे केस में पहले अपोजिट निकालना है, ऐसे केस में पहले अपोजिट निकालना है, पहले अपोजिट निकालना है। अब अगर अपोजिट निकालना है तो कोई भी कॉमन नहीं है। अब आप कहोगे गुरुजी ये तो नहीं बताया, मैंने कहा था ना लास्ट तक क्लास देखा करो, जो बच्चा लास्ट तक देखेगा वही तो सीख के जाएगा, जो चले गए वो अब नहीं सीख पाएंगे, है ना? अपोजिट जब कोई भी कॉमन नहीं है, जब कोई भी कॉमन नहीं है, ये याद रखना,
ओमलता तिवारी, टुडे इज माई बर्थडे। हैप्पी बर्थडे ओमलता, भगवान आपको बहुत कामयाबी दे, बहुत खुशियाँ दे, जीवन में हमेशा खुश रहो, हमेशा परिवार में खुशियाँ बनी रहे, हमेशा प्यार बना रहे, मेरा आशीर्वाद। यहाँ देखो, जब कोई भी कॉमन नहीं है, जब कोई भी कॉमन नहीं है तो टॉप टॉप के अपोजिट भाई, ऊपर वाला ऊपर वाले के अपोजिट, ऊपर वाला ऊपर वाले के अपोजिट, नजदीक नजदीक के अपोजिट, नजदीक नजदीक के अपोजिट, नजदीक नजदीक के अपोजिट, टॉप टॉप के अपोजिट, नजदीक नजदीक के अपोजिट, और बच्चे दूर दूर के अपोजिट। 7 के अपोजिट 5 है, 4 के अपोजिट 3 है, 6 के अपोजिट 8 है। तो अपोजिट जो होंगे वो साथ में नहीं आ सकते। आ जाओ अब, 4 के अपोजिट 3 है, जिसमें भी 4 के अपोजिट 3 नहीं दे रखा। देखो 4 के अपोजिट 3 है, 7 के अपोजिट 5 है। अब जिसमें भी 7 के अपोजिट 5 नहीं दे रखा, देखो इसमें तो 7 के अपोजिट 4 दे रखा जबकि 5 आना चाहिए, गलत। इसमें 7 के अपोजिट 6 दे रखा जबकि 5 आना चाहिए, गलत। इसमें 7 के अपोजिट 3 दे रखा जबकि 5 आना चाहिए, गलत। पहले से ही चेक करने से सारे हो गए। अब सारे बता देता हूं। 7 के अपोजिट 5 है, बिल्कुल सही है। 3 के अपोजिट 4 है, बिल्कुल सही है। और 6 के अपोजिट 8 है, बिल्कुल सही है। हमारा यही आंसर था। 7 के अपोजिट 5 है, 4 के अपोजिट 3 है, 6 के अपोजिट 8 है। जब एक भी कॉमन नहीं दे रखा तो याद रखना टॉप टॉप के अपोजिट, नजदीक नजदीक के अपोजिट, दूर दूर के अपोजिट। ठीक है, डन भाई। ए फॉर AIR, एक बच्चा कमेंट कर रहा है, बहुत बढ़िया भाई। AIR ऑल इंडिया रैंक, बहुत बढ़िया। सपना तो यही होना चाहिए। मनपसंद पोस्ट और मनपसंद पोस्टिंग का अलग ही मजा है। जो पसंद पोस्ट हो कि यही सरकारी नौकरी चाहिए, और जो स्टेट और सिटी पसंद हो वही चाहिए, उससे बढ़िया क्या है। ठीक है, चलो आ जाओ भाई। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट देखो जल्दी से। अगर कॉमन है तो क्लॉकवाइज चलेंगे, जैसे इसमें कॉमन है तो क्लॉकवाइज चलेंगे। फिर तरीका वही, जल्दी से सोल्व करो। तरीका वही, कॉमन है तो क्लॉकवाइज चलेंगे, तरीका वही। ठीक है भाई, ठीक है, आ जाओ भाई। डॉलर एट द रेट एंड उसी तरीके से डॉलर परसेंटेज हैश, डॉलर एट द रेट एंड डॉलर परसेंटेज हैश। अब देखो, एट द रेट के अपोजिट परसेंटेज, एट द रेट के अपोजिट परसेंटेज किस में नहीं दे रखा। एट द रेट के अपोजिट परसेंटेज इसमें दे रखा है। एट द रेट के अपोजिट एंड दे रखा है, गलत। एट द रेट के अपोजिट परसेंटेज इसमें दे रखा है। नेक्स्ट, हैश के अपोजिट एंड, हैश के अपोजिट एंड, हैश के अपोजिट यहां डॉलर दे रखा है, गलत। हैश के अपोजिट एंड, हैश के अपोजिट यहां जी दे रखा है, गलत। हैश के अपोजिट एंड, एट द रेट के अपोजिट परसेंटेज, डॉलर के अपोजिट जी। अब आप कहोगे जी कहां से आया। मैंने कहा था कॉमन के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं देता, कॉमन के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं देता। अब दिखाई क्या नहीं दे रहा, 1 से 6 तक नंबर तो फिक्स होते हैं, या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। जी होता, एच होता, कोई सिंबल होता, रुपीज होता, कुछ भी होता, स्टार होता, कुछ भी होता, खाली भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि क्योंकि यहां सिंबल फिक्स नहीं है, सिंबल फिक्स नहीं है।
ठीक है, सिंबल फिक्स नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, अगला देखो, जल्दी बताओ। हो गया? देखो, 4 के पीठ 6 होगा, 3 के पीठ 2 होगा, 1 के पीठ 5 होगा। तो 4 और 6 साथ में नहीं आने चाहिए, नहीं आ रहे। 3 और 2 साथ में नहीं आने चाहिए, नहीं आ रहे। 1 और 5 साथ में नहीं आने चाहिए, नहीं आ रहे। अब बताओ क्या होगा जब ऐसा केस फंस जाए कि अपोजिट जो है साथ में नहीं आने चाहिए। उसके बाद लेवल बनता है क्लॉकवाइज का, उसके बाद लेवल बनता है क्लॉकवाइज का। अब ये क्लॉकवाइज वाला कंसेप्ट क्लियर कर दूं, क्लॉकवाइज वाला कंसेप्ट क्लियर करता हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं बच्चे, अगर आप मेरे से डिटेल में रीजनिंग पढ़ना चाहते हो, तरीके से बिल्कुल जीरो से, देखो बच्चे एक कंसेप्चुअली जीरो से तरीके से बनाना, जैसे मैं पेड बैच की अगर मैं बात करूं तो डाइस लगभग 4 से 5 क्लास में ख़त्म करता हूं। डिटेल्ड में बिल्कुल बेसिक से और बहुत अपर लेवल तक लेकर के जाता हूं, ताकि कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो वो आपको आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर मिलेगा। एप्लीकेशन पर आप मात्र 999 में आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन ज्वाइन कर सकते हो। नया बैच जो है वो 8 जुलाई स्टार्ट हुआ। अभी क्लॉकवाइज वाला कंसेप्ट सिखाऊंगा, वेट करो, ठीक है। तो और ये रीजनिंग स्पेशल मतलब सारे एग्जाम के लिए, ये मैं पहले ही बता चुका कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको एडिशनल मिलने वाली हैं। मात्र 999 में, ज़्यादा फीस हम कभी नहीं रखते, इसीलिए नहीं रखते कि कम पैसे में आप अफोर्ड कर पाओ। फिर भी कुछ बच्चों का ये रहता है कि सर 1000 रुपये रीजनिंग, 1000 रुपये मैथ, 1000 रुपये इंग्लिश। तो हम कह रहे हैं भाई पढ़ना तो सारे सब्जेक्ट है ना, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो आप अकेला एक सब्जेक्ट मत लो। आप रीजनिंग स्पेशल भी लोगे, मैथ स्पेशल भी लोगे। किसी भी टीचर का एक स्पेशल लेने की बजाय आप आदित्य रंजन का मैथ स्पेशल, प्रशांत सर का इंग्लिश स्पेशल, राधिका मैडम और टीम का जीएस स्पेशल, कंप्यूटर स्पेशल आपका लाभ सिंह नैन का, तो किसी भी टीचर का लेने से अच्छा आप कॉम्बो स्पेशल लो। कारण क्या है? कम फीस में सारे स्पेशल मिल गए, लगभग 50% के, तकरीबन लगभग है ना 45% के नज़दीक आपका डिस्काउंट मिल गया है ना। तो ये 8 जुलाई से आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से कॉम्बो स्पेशल ज्वाइन करना बच्चे, कॉम्बो स्पेशल ज्वाइन करना, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मैं अगला कंसेप्ट सिखा रहा था। इनफैक्ट आपको मैं बता रहा था कि क्लॉकवाइज का कंसेप्ट आ जाओ। अब क्लॉकवाइज चेक करते हैं। देखो बच्चे, जो नंबर दिए होते हैं वो यहां पर भी क्लॉकवाइज होने चाहिए। जो यहां पर क्लॉकवाइज है वो यहां पर भी होने चाहिए। 4 1 3 क्लॉकवाइज है। क्या क्लॉकवाइज है बच्चे? 4 1 3 क्लॉकवाइज है। 4 1 3 क्लॉकवाइज है। 4 1 3 क्लॉकवाइज है। यहां 4 3 1 दे रखा है। देखो बच्चे, यहां 4 3 1 दे रखा है। 4 1 3 होना चाहिए। क्या दे रखा है? 4 3 1। दोबारा समझो बेसिक से, 4 1 3 दे रखा है। होना क्या चाहिए? क्योंकि एक्चुअल में 4 3 1 है,
एक्चुअल में 4 3 1 है, होना ये चाहिए 4 3 1, यहां 3 होता है, यहां 1 होता तो सही होता। ठीक है, पहला गलत। दूसरा बता रहा हूं, ठीक है, दूसरा देखो भाई, ध्यान से देखो, 5 6 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 5 6 3। क्या होना चाहिए? 5 6 3। बिल्कुल 5 6 3 क्लॉकवाइज रखा, सही है। कंसेप्चुअली सिखाना तो अगला भी बता देता हूं। देखो बच्चे, 4 5 2, 4 5 2 अगर मैं बात करूं तो 4 5 2 नहीं होना चाहिए, 4 2 5 होना चाहिए, ये भी गलत। अगला देखो भाई, 2 1 4, अगर मैं बात करूं 2 1 4 भी नहीं होना चाहिए, 2 4 1 होना चाहिए, ये भी गलत, ये भी गलत। तो बी इज द राइट आंसर, हालांकि पहले बी आ चुका है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये जरूर बनता है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। सारी टाइप कवर करवाई मैंने, कोई भी टाइप नहीं छोड़ी बच्चे। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो ये टाइप और देख लेते हैं। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, कॉमन से स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज चलेंगे, कॉमन से स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज चलेंगे। एन एट द रेट डॉलर, एन एट द रेट डॉलर, एन एट द रेट डॉलर, एन ट्रेंगल टी, एन ट्रेंगल टी, एन ट्रेंगल टी। अब देखो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ध्यान से सुनना। एट द रेट के अपोजिट ट्रायंगल होगा, टी के अपोजिट डॉलर होगा और एन के अपोजिट जेड होगा, क्योंकि जेड दे रखा है। तो एन और जेड तो आ नहीं सकते, एन और जेड तो आ नहीं सकते, एन नहीं आ सकता क्योंकि एन और जेड अपोजिट है। टी और डॉलर भी अपोजिट है, तो टी और डॉलर भी साथ में नहीं आ सकते। टी और डॉलर, एस तो है ही नहीं, एस तो है ही नहीं, तो ये भी गया। अब बचा क्या, एट द रेट और ट्रायंगल। या तो ए आएगा या सी आएगा, या तो ए आएगा या सी आएगा। अब सुनो ध्यान से, जिसके भी पुट करने से, मतलब जिसके भी पुट करने से ट्रायंगल आएगा या एट द रेट आएगा, जिसके भी पुट करने से ये सही साबित हो जाए, ये सही साबित हो जाए, जिसके भी पुट करने से ये सही साबित हो जाए, वही आंसर है। मैं कह रहा हूं एट द रेट पुट कर दिया, कोई भी पुट कर दिया, एट द रेट पुट कर दिया। इन दोनों में क्या कॉमन है, टी, टी एन ट्रायंगल, क्लॉकवाइज चले ना भाई, टी एट द रेट जेड। क्या जेड के अपोजिट ट्रायंगल है, जेड के अपोजिट एन है भाई। एट द रेट पुट करने से गलत साबित हो रहा है, तो बच क्या गया, ट्रायंगल। मतलब एट द रेट भी नहीं आएगा, बच क्या गया, ट्रायंगल। जिसके भी पुट करने से ये सही साबित हो जाए वही आंसर आएगा। जिसके भी, दोबारा समझो एक बार, एट द रेट और ट्रायंगल में से आएगा ये तो कंफर्म हुआ, एट द रेट और ट्रायंगल में से आएगा ये कंफर्म हुआ। अब मैंने एट द रेट रखा, इन दोनों को कंपेयर किया, कॉमन लिया टी, टी एन ट्रायंगल, टी एट द रेट जेड, तो ट्रायंगल के अपोजिट जेड आया जबकि जेड के अपोजिट तो एन है, एन के अपोजिट एट द रेट आया जबकि एट द रेट के अपोजिट तो ट्रायंगल है। कैसे पॉसिबल है ना। चलो मैं ट्रायंगल को भी पुट करके दिखा देता हूं। इन दोनों में अगर ट्रायंगल पुट कर रहे हैं तो देखो, फिर इन दोनों को कंपेयर नहीं करेंगे, कहोगे क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि टी ट्रायंगल है भाई, टी ट्रायंगल है। ठीक है, तो उनको कंपेयर करो जो एक कॉमन है। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, इन दोनों में दो कॉमन है, तो दो कॉमन नंबर पलट गए, टी ट्रायंगल आपस में पलट गए, टी ट्रायंगल आपस में पलट गए, तो एन के अपोजिट जेड ही हुआ। मतलब दोनों में पुट करने से एक से सही साबित होगा, एक से गलत साबित हो जाए। जिससे गलत साबित हो जाए तो दूसरे से साबित मत करो, दूसरा तो सही है, और पहले से सही साबित हो जाता तो भी दूसरे से साबित नहीं करते, पहला सही है। मतलब एट द रेट रखने से अगर सही साबित हो जाते तो सही है। एक बार फिर से समझाता हूं भाई, मैंने एट द रेट रखा, मैंने टी कॉमन लिया, टी एन ट्रायंगल लिया, टी एट द रेट जेड लिया। भाई जब ट्रायंगल के अपोजिट जेड कैसे आ गया, जब जेड के अपोजिट एन है, जब जेड के अपोजिट एन है तो जेड के अपोजिट ट्रायंगल कैसे आ गया, मतलब एट द रेट गलत हो गया। जब एट द रेट गलत हो गया तो बच क्या गया, ट्रायंगल बच गया। ठीक है, तो जो भी मैंने अभी पढ़ाया है वो आपको मिलेगा रैंकस गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम पर और रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर टेलीग्राम पर। रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर ऑफिशियल टेलीग्राम पर मैं और भी बहुत सारी ई बुक प्रोवाइड कर रहा हूं, तो रीजनिंग बाय ऑफिशियल टेलीग्राम पर ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और साथ में रैंकस गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम तो जरूर ज्वाइन कर लेना। सारे टीचर्स के PDF, सारे टीचर्स के क्लास नोट्स
जो भी लॉन्च होता है, अभी जीडी का रिजल्ट आया, रैंकस गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम पर डल चुका है, तो ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखना, रैंकस गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अगली क्लास में मिलते हैं शाम 7 बजे। अपना प्यार कमेंट सेक्शन में जरूर दिखाएं। बाय बाय, लव यू ऑल।